अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म को डिस्कस करते हैं जो है सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें मोर देन 2 कॉन्ग्रुएंस लिखी गई हों। फॉर एग्जांपल ये नीचे एक एग्जांपल में एक जो सिस्टम लिखा गया है इसमें x1, x2, x3 अप टू सोन xn तक जा रहा है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये मोर देन 2 लिखी गई हैं, 2 से ज़्यादा लिखी गई हैं। और जब भी 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंस एक ही किसी सिस्टम में लिखी जाए तो उनको सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। लीनियर इसलिए बोलते हैं कि दैट्स वाई इसकी जो पावर है वो हमारे पास 1 रेज हो रही है। अब इसको एक सिस्टम में इसलिए हम करते हैं, देखते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास किसी एक की जो कंडीशन होती है वो पूरे सिस्टम पर एप्लीकेबल होती है। लेट्स सपोज कि हम किसी एक x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो जो x की वैल्यू है वो इस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मीन कि अगर मैं x की वैल्यू कोई फाइंड कर लेता हूँ, लेट्स सपोज x नॉट इज़ अ वैल्यू, तो जब मैं x नॉट यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास आना चाहिए कि m डिवाइड करना चाहिए x नॉट और x नॉट माइनस a1 को। यहाँ पर x नॉट माइनस a2 को डिवाइड करना चाहिए m2 को। इसी तरह सो ऑन यहाँ पे जाकर x नॉट माइनस एन नाइट डिवाइड हो रहा हो एम एन से। ओके, तो ये मतलब कि हम पूरे सिस्टम पर कोई एक ऐसी वैल्यू, कोई एक कंडीशन जो इस पूरे सिस्टम पर एप्लीकेबल हो, दैट्स वाई हम इसको एक सिस्टम बोलते हैं कि इस पर जो एक पर कंडीशन एप्लीकेबल है वो इस पूरे सिस्टम पर अप्लाई होगी। ओके, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल तब होगा कि जो भी ये मॉड गिवन है m1, m2, m3 अप टू सोन mn तक, ये सारे आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। मीन कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉड गिवन है 1, 2, 3, 5, तो 2, 3 अगर हमारे पास मॉड गिवन है 2, 3, 5 तो देखें कि 2, 3 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, 5, 3 हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है और डेफिनेटली 2 और 5 भी आपस में रिलेटिवली प्राइम ही होंगे। ओके, कि मीन के जब भी हमारे पास चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम होगा हमने जस्ट एक कंडीशन चेक करनी है कि आया ये m1, m2 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, m2, m3 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, जो भी हमारे पास मॉड गिवन है क्या ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। अब चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम यूज़ करेंगे। उसमें क्या है कि x की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x इज़ इक्वल टू m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 अप टू सोन ये जा रहा है mn xn an तक और साथ में मॉड कैपिटल M। अब हम नेक्स्ट चल के देखते हैं कि ये बेसिकली m1 क्या है, x1 क्या है, a1 क्या है और कैपिटल M क्या है। ठीक, ये जस्ट हमारा एक फार्मूला है। हमने तमाम तर वैल्यूज़ फाइंड करके इसमें पुट करनी है और फिर उस m को देखना है कि इधर कौन सी वैल्यू आ रही है और यही जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास x की वैल्यू होगी जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही होगी। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि कैपिटल M क्या है। कैपिटल M बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ ऑल मॉड जो गिवन होते हैं ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल m1, m2, m3, mn, तो इन सब का प्रोडक्ट हमारे पास कैपिटल M होता है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू m1 डॉट m2 डॉट m3 अप टू सोन mn तक हमारे पास जाता है। ठीक है, ये M बेसिकली वो होता है कि जितने हमारे पास सिस्टम गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 सिस्टम गिवन हो तो हम यहाँ से m3 तक ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि m1 क्या होता है। m1 बेसिकली हमारे पास होता है कैपिटल M डिवाइडेड बाई m1। इसको हम फर्दर अगर लिखें तो m को हम किस तरह एक्सटेंड कर पाएंगे। m हमारे पास लिखा हुआ था कि ऑल मॉड जो गिवन है उनका प्रोडक्ट, यहाँ पर तमाम मॉड लिखे m1, m2, m3 अप टू सोन mn तक और m डिवाइडेड बाई m1 किया। m1 और m1 कैंसिल हो गए, मीन कि जिसके साथ डिवाइड कर रहे होते हैं वो ऊपर और नीचे तो कैंसिल हो गया, हमारी जो प्रोडक्ट चलेगी वो m2, m3 अप टू सोन mn तक जाएगी। अगर हम m2 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि m2 नहीं होगा, बाकी तमाम मॉड का प्रोडक्ट होगा। m3 की बात करें तो m3 नहीं होगा, बाकी तमाम का प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से m3 कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे m1 और m1 कैंसिल हो गया। m1 का प्रोडक्ट नहीं होगा, बाकी तमाम तरह m का प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह mn की बात करेंगे तो mn आपस में कैंसिल हो जाएंगे, m1 से mn1s1 तक हमारा ये मॉड चलेगा, जिसके साथ डिवाइड हो रहा है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि x किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो x का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि x1 m1 इज़ congruence to 1 mod m1, x2 m2 is congruence to 1 mod m2 and x3 m3 is congruence to 1 mod m3 and up to so on ये n तक जाएगा। इस क्वेश्चन को, ये जो हमने फार्मूलाज लिखे इनको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं तो फिर हमें इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x इज़ congruent to 1 mod m mod 3
x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5 एंड x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये जो इसके मॉड है ये आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए और इसका जो कोएफिशिएंट है वो ऑलवेज़ 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे 1 में। तो हम दोनों एग्जांपल करेंगे, एक में हम सिंपल जो 1 सबका ऑलरेडी गिवन था और एक हम ऐसी एग्जांपल करेंगे जिसमें ये गिवन नहीं था, तो हम उसको देखेंगे। सो हम देखेंगे कि इसमें 3 5 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, 5 7 आपस में रिलेटिवली प्राइम है। A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू 2, A3 की वैल्यू 3, M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 5 और M3 की वैल्यू 7। ओके, अब हम ये देख लिया कि ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है, सो इस पर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो सकता है। अब हम कैपिटल एम फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन था कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल एम्स जो हमारे पास गिवन होते हैं 3 × 5 × 7 इज इक्वल टू 105। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि x1 m1 a1 ये हमारे पास गिवन फार्मूला होता है। अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फाइंड करने के लिए रहती हैं। a की वैल्यू भी आ गई, m की वैल्यू भी आ गई, अब हमारे पास x की वैल्यू रहती है, ठीक है, कैपिटल M की वैल्यू आ गई, सॉरी m1 की वैल्यू भी रहती है, m2 की भी रहती है और m3 की भी रहती है। ओके, m1 किस तरह फाइंड करेंगे, जैसे कि ऊपर फॉर्मूला गिवन था कि m कैपिटल M डिवाइडेड बाय m1, कैपिटल M आ रहा है 105 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 35, m2 m कैपिटल M डिवाइडेड बाय m2 तो 105 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 21, m3 क्या हो जाएगा m कैपिटल M डिवाइडेड बाय m3 तो 105 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो x हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि x1 m1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m1, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x1 हमारे पास x1 ही होगा, m1 की वैल्यू 35 आ रही थी, 35 इज इक्वल टू 1 mod 3, 35 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा कि 35 mod 3 में हमारे पास 2 के इक्वल है। इसको जस्ट लिख लेंगे। अगर हम एक x0 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो अगर हम लिखें 2 2s are 4, 2 टाइम 2 4 हो जाएगा, 4 - 1 3, तो 3 3 को डिवाइड कर रहा है। मीन के x की एक x0 की वैल्यू 2 आ गई जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर रही है। इसकी बेसिकली और भी हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं कि जितना इसका GCD होगा इतनी ही इसकी वैल्यू होगी, तो इसका GCD 1 आ रहा है, दैट्स वाई इसकी a की वैल्यू होगी, एक ही इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इस तरह हम x2 और x3 भी फाइंड करेंगे। x2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि m2 x2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m2, m2 और m2 की वैल्यू पुट कर देंगे 21, x2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m2 5। ओके, अब 21 mod 5 में 1 के इक्वल होता है और ये दैट्स वाई कि ये 1 नहीं आ रहा है, 1 - 1 इज़ 0 और 0 दोनों तो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 0 को 5 डिवाइड कर रहा है, दैट्स वाई x2 की वैल्यू 1 आ गई। x3 को देखते हैं, m3 x3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, तो 15 mod 7 में 1 के इक्वल होता है, 7 2s are 14 और 1 15, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू भी इजीली हमारे पास 1 आ गई। अब हम इन तमाम तर वैल्यूज़ को अपने फार्मूलाज में पुट करेंगे, ठीक है, वो जो हमारे पास फार्मूला गिवन था x इज इक्वल्स टू x1 m1 a1 x2 और mod m, सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट किया जो m1 x1 और a1 की, m2 x2 a2 की और m3 x3 a3 की, mod m कैपिटल हमारे पास 105 आ रहा है। इसका प्रोडक्ट किया आपस में और इन दोनों को, इन तीनों को आपस में सम किया तो 157 आ रहा है। अब 157 105 से ग्रेटर है, दैट्स वाई हम इसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे। फर्दर जब हमारे पास डिवाइड किया तो हमारे पास 52 आ गया। अब 52 को हमारे पास क्या आया, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 52 mod 105, सो हमारे पास x की वैल्यू जो आई वो 52 है। अब हम देखते हैं कि क्या ये x वैल्यू इन सबको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। पहली कॉन्ग्रुएंस लेते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, 51 पुट किया तो 352 - 1 51 और 351 को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह हमने नेक्स्ट पुट किया, x इज कॉन्ग्रुएंट 2 mod 5, 52 - 2 50, 55 50 को डिवाइड कर रहा है। ओके, ये भी ठीक है। और x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर 52 में से 3 माइनस करें तो 49 और 7 49 को डिवाइड कर रहा है, दैट्स वाई कि हमारे पास जो x की वैल्यू 52 आई वो इस सब को सेटिस्फाई कर रही है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है और इसको हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन करना है जो कि इस फॉर्म का होगा, जिसमें हमारे पास जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 नहीं होगा, उसको डायरेक्टली हम नहीं सॉल्व कर सकते। पहले हमने इसको 1 में कन्वर्ट करना होगा, दैट्स वाई फिर हम इसको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर सकेंगे।